पर बात करने के लिए। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाकी लोग क्यों जीतना नहीं चाहते। जाहिर सी बात थी कि कोई भी काबिल योद्धा नहीं चाहता था कि उसे खैरात में जीत मिले। तभी पास ही खड़े बुजुर्ग जोरांश ने कहा, तो क्या तुम तीनों इस प्रतियोगिता को जीतना नहीं चाहते हो? इस पर मिखाल और भांगू ने अपने सिर हिलाते हुए ध्रुवांश से कहा, इस बार प्रतियोगिता जीतकर सबसे बड़ा योद्धा कहलाने के हकदार तुम ही हो ध्रुवांश। हम दोनों की शक्तियां भी आने से उतनी हैं। ऐसे में अगर हम भी तुमसे मुकाबला करते तो हमारा हाल भी शायद उसके जैसा ही हो जाता। इसलिए अगर लैला को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है तो हमें भी तुम्हारे विनर बनने में कोई एतराज नहीं होगा। वैसे तो ध्रुवांश उन दोनों के खिलाफ नहीं लड़ा था, लेकिन पिछला मुकाबला देखकर वो भी समझ गया कि इस वक्त ध्रुवांश उनसे ज्यादा साबित है। वहीं ध्रुवांश ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का बहुत टेंशन है जब तुम मुझे इतना ज्यादा समझते हो। लेकिन अब जो कि मैं अपना नाम पहले पीछे ले चुका हूं, इसलिए मेरी नजर में लैला को इस बार करने नहीं चाहिए। वैसे भी अगर हम सभी में सबसे ज्यादा काबिल कोई और नहीं है तो वो लैला ही है। ये कहते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसके साथ वो लैला को देखता जा रहा था। उसे पता था कि लैला ने अपनी असली काबिलियत आज तक किसी को नहीं दिखाई थी, इसलिए सिर्फ ध्रुवांश को उससे जीतने का भरोसा नहीं था। जब मिखाल और भांगू ने उसकी बात सुनी तो वो दोनों भी लैला की तरफ देखने लगे। लेकिन लैला तो इस वक्त काफी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस साल की प्रतियोगिता का विनर बनना उसकी झोली में क्यों आ गया था। भले ही बाकियों के लिए सबसे काबिल नया योद्धा कहलाना बहुत मायने रखता था, लेकिन लैला की नजर में तो कुछ भी नहीं था। इसलिए वो हल्की नाराजगी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराया, अरे लैला, गुस्सा शांत करो और सोचो, जीतने वाले को 5 लाख जितना हम मिलेंगे। हम दोनों फिलहाल तो थोड़े कंगाल हैं, ऐसे में अगर हम लोग देखना मिल जाते तो हम दोनों ही खुद को काफी बेहतर कर सकेंगे। परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त लैला नाराज तो थी, लेकिन ध्रुवांश के अंदाज को देखकर उसकी हंसी भी छूट गई। मगर वो मजबूरी में अपने दांत पीसते हुए सभी की नजरों के सामने जाकर झंडा हासिल करने लगी। ऐसा करते हुए वो वापस लौटकर बुजुर्ग जोरांश से कहने लगी, बुजुर्ग जोरांश, मेरे ख्याल से आपको नतीजे का ऐलान कर देना चाहिए। वहीं ऐसा मजाकिया नजारा देखकर बुजुर्ग जोरांश की भी हंसी छूट गई। लैला अभी तक किसी से लड़ी भी नहीं थी और वो इस प्रतियोगिता की विनर बन गई। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। बल्कि उत्तरी कायनात अकादमी के इतिहास में ऐसा कोई नया योद्धा नहीं हुआ जो इतनी आसानी से प्रतियोगिता का विनर बन गया। बहुत से नए योद्धाओं सीनियर्स इस नतीजे से थोड़ा मायूस थे, क्योंकि ध्रुवांश और यानिस का मुकाबला देखने के बाद उन्हें लगा था कि उन्हें और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और नए योद्धा खुद को अकादमी के बाकी हिस्सों से दूर करने लगे। इस दौरान ध्रुवांश 3 दिन तक हुआ नहीं करता था। जाहिर सी बात है कि यानिस का मुकाबला करने पर आकर काफी गहरे थे, इसलिए उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। और भले ही ध्रुवांश यानिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो मुकाबले के बाद इतना तो समझ ही गया था कि यानिस एक बेहद काबिल योद्धा है। इस बीच एक घर के अंदर ध्रुवांश पालती मारकर बैठा हुआ और खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। वहीं वो खुद को ठीक करने में लगा, लेकिन उसे इस बात की खबर मिलती रही कि उसके और यानिस के हंगामे का शोर पूरी अकादमी में फैल गया और ध्रुवांश ने जो दूर दिखाई दी नई योद्धा की तरफ। क्योंकि प्रतियोगिता के बाद बहुत से नए योद्धा धर्मशक्ति बन गए। इस बात से ध्रुवांश से लैला को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जाफरान बहुत खुश होकर क्या आवाज सुनता था। तभी उसे रोशनी की तरफ देखा, उसे देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने देखा कि जैसे वो रोशनी गायब हुई तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि लुहार था। लुहार ने भी वहाँ आकर ध्रुवांश को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम सिर्फ यानिस से जीतकर सामने आने की तैयारी कर रहे हो। मानता हूँ कि नए योद्धाओं में तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, लेकिन क्या बोलते हो, ये तो बस शुरुआत है। इस पर ध्रुवांश ने हल्की परेशानी के साथ कहा, देखो लुहार, फिलहाल मैं कोई बहस नहीं करता। नहीं हो तुम सबसे काबिल योद्धा हो और वैसे भी मैं भी ठीक हुआ हूँ। अगर मेरे बाद थोड़ा आराम करो, इस अकादमी में कोई बड़ा नहीं है। देखा जाए तो ध्रुवांश लुहार को ज्यादा पसंद नहीं करता, मगर लुहार ने तो उसकी तरफ देखकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने और बाकी लोगों ने भी उस दिन वो मुकाबला देखा था। एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, उसमें काबिलियत तो है ध्रुवांश, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था तू इतना काबिल नहीं है कि लैला के साथ हो सके। ये सुनकर ध्रुवांश मजबूर दिखने लगा, जिसके बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भाई ये दुनिया कितनी जुल्मी है, एक का गुरूर ठिकाने लगाओ तो दूसरा सामने आ जाता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लोगों की ताकत नहीं लेती। एक को हराओ तो दूसरा आता है, दूसरे को हराओ तो तीसरा आता है, तीसरे को हराओ तो चौथा। और ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं होता? करण, तो आप एक बात समझो, लैला के लिए भी कोई खास इंसान है नहीं, इसलिए अगर तुम उससे पंगा लेगा तो मुझे भी तुझे पीछे में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं ध्रुवांश के इस बात पर लुहार मुस्कुराने लगा और उसने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा, शहनाज तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नाराजगी बढ़ी? अच्छा ही है। वैसे मैं तुझे बताऊं कि मैं लैला के फैसलों को कोई जोर जबरदस्ती नहीं समझना चाहता, बल्कि अगर कोई उसके फैसलों को मजबूर करता तो वो खुद कर देना चाहिए। वो नहीं है जो लैला तुझे समझ पाएगी और साथ ही तुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुझे सिर्फ वो पसंद है, लेकिन ये जान ले कि तेरे साथ रहना उसके लिए आगे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाना ही तुम दोनों के सबसे अच्छा होगा। और अगर तुमने ऐसा करने से इनकार किया तो मेरे पास कोई और चारा नहीं बचेगा, मुझ पर जोर जबरदस्ती आजमाने के लिए। मगर उसकी बातों ने ध्रुवांश को थोड़ा नाराज किया और उसने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, अच्छा बच्चों, मुझ पर जोर जबरदस्ती आजमाया, आजमा कर देख गए, तेरे हाथ खोलकर अगर तेरे गले से मैं उठा दूं तो मेरा नाम भी ध्रुवांश राजवंशी नहीं। ऐसा कहते वक्त वो काले रंग की चेतना शक्ति अपने शरीर से निकालने लगा। वहीं से ऐसा करते देख लुहार भी एक कदम आगे आया और अपनी चेतना शक्तियां निकालकर ध्रुवांश की तरफ भेजने लगा। लेकिन उसकी इन खतरनाक शक्तियों के बावजूद ध्रुवांश के चेहरे पर डर नहीं दिखा। इस दौरान वो घबराने लगा था और लुहार की शक्तियां तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। और इससे पहले कि वो ध्रुवांश से टकरा वो शक्तियां अचानक से हवा में उड़ गई। उसके बाद लुहार ने मुस्कुराकर ध्रुवांश से कहा, कभी नहीं, मैं तुझे 2 महीनों का वक्त देता हूं, जितनी ट्रेनिंग करके ताकतवर हो सके हो जा। इस बीच अगर तू लैला से लड़ नहीं पाया तो अगली बार ये शक्तियां हवा में यूं ही रुकने वाली नहीं है। और हाँ, इस बात पर शक मत करना, जो कुछ भी मैं कहूं सोच समझ कर ही कहना। उम्मीद करता हूं कि तू सबकी निहारी समझेगा और मुझ समझदारी से फैसला लेगा। इतने में लुहार ने अपनी नजर थोड़ी ऊंची पकड़ी जहां से एक रोशनी तेज रफ्तार में उसी की तरफ आ रही थी। उस रोशनी को महसूस करते ही वो समझ गया कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लैला थी, जिसने ध्रुवांश और लुहार को आमने सामने देख लिया था। तब लुहार ने बिना देर किए वहां से जाने का फैसला किया, मगर जाने से पहले उसने ध्रुवांश से
एक झटके में वो वहां से गायब हो गया और तब तक लैला ध्रुवांश के पास पहुंच गई। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो बेहद नाराज थी। खिड़की के पास पहुंचकर वो उस दिशा में देखने लगी जहां से लोहार गायब हुआ। उसके बाद उसने अपनी नजर ध्रुवांश की तरफ करते हुए पूछा, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना ध्रुवांश, या फिर उसने कुछ कहा? ध्रुवांश लैला को देख रहा था और उसे उसकी आंखों में दिखती फिक्र साफ समझ आने लगी। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लैला फिक्र मत करो, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए और मुझे कितनी बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े, मैं तुम्हें जाने तो हरगिज़ नहीं दूंगा। ध्रुवांश को पता था कि लोहार से भिड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला था, बल्कि वो तो यानिस से बहुत ज्यादा ताकतवर था। तभी तो वो वीर रैंकिंग का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा बन पाया था। मगर ध्रुवांश लैला के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकराने को तैयार था। धीरे धीरे रात और चांद की रोशनी